नमस्कार, स्पोर्ट्स फैक्ट रियल देख रहे हैं आपके साथ। मैं हूं लक्ष्य शर्मा। आरसीबी के लिए बुरा वक्त खत्म ही नहीं हो रहा। साल दर साल ये सोचते हैं कि आरसीबी इस बार जीतेगी, इस बार जीतेगी, इस बार जीतेगी, लेकिन इस बार भी नहीं जीतेगी। आईपीएल 2024 में भी ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है और अभी हालांकि 7 मैच ही खेले हैं, लेकिन 6 हार कर उन्होंने बता दिया कि पॉइंट टेबल में ना केवल वो 10वें नंबर पर है, बल्कि प्लेऑफ की रेस से ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है। और अब इसी के साथ एक बड़ा झटका और लगा है आरसीबी को। जी हाँ, वो झटका लगा है ग्लेन मैक्सवेल के रूप में। ग्लेन मैक्सवेल आईपीएल से बाहर हो गए हैं। जी हाँ, ग्लेन मैक्सवेल ने कहा है कि मैं ब्रेक ले रहा हूं अनिश्चित समय के लिए। अब मैक्सवेल ने देखिए ब्रेक तो ले लिया है। अब मैक्सवेल का प्रदर्शन भी इतना अच्छा रहा नहीं था और जिस तरीके की वो बल्लेबाजी कर रहे थे वो दिखाता है कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। उन्होंने क्या कहा, क्या कहकर लिया है जो ब्रेक, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन मेंटल हेल्थ का उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि देखिए मेरी मेंटल हेल्थ अभी ठीक नहीं है और इसलिए अब मैं नहीं खेल पाऊंगा। उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही है, इसलिए अभी मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए मैं अभी नहीं खेल पाऊंगा। हालांकि उन्होंने कहा कि देखिए अभी आगे जाकर मैं हो सकता है खेल लूं, जब भी आरसीबी को मेरी जरूरत होगी और मैं फिट रहा तो मैं जरूर खेलूंगा, लेकिन अभी मैं उस सिचुएशन में नहीं हूं कि मैं आरसीबी को अपनी सेवा दे पाऊं। इसीलिए मैं कप्तान और कोच के पास गया और कहा कि ये वो समय आ चुका है जब आप मेरी जगह किसी और को जगह दे दे। तो क्या कहा मैक्सवेल ने, चलिए आपको दिखाते हैं। तो मैक्सवेल ने कहा कि देखिए व्यक्तिगत रूप से यह बहुत आसान निर्णय था। मैं आखिरी मैच के बाद फाफ डुप्लेसिस और कोचों के पास गया और कहा कि मुझे लगता है कि शायद अब समय आ गया है कि हम किसी और को आजमाएं। मैं अतीत में इस स्थिति में रहा हूं जहां आप खेलना जारी रख सकते हैं और खुद को गहराई तक ले जा सकते हैं। मुझे लगता है कि अब वास्तव में मेरे लिए खुद को थोड़ा मानसिक और शारीरिक आराम देने और अपने शरीर को दुरुस्त करने का अच्छा समय है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देखिए टीम के प्रदर्शन को देखते हुए भी ये फैसला आसान था और खुद के प्रदर्शन को भी देखते हुए हमारी टीम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर रही है और नतीजे में यही दिखाते हैं। मेरा व्यक्तिगत प्रदर्शन भी टीम के प्रदर्शन को ही दिखाता है। पावर प्ले और बीच के ओवरों में हम पिछले कुछ सीजन में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इस बार काफी कमी रह गई। मुझे लगता है कि मैं पॉजिटिव योगदान नहीं दे पा रहा हूं, उसे देखते हुए किसी और खिलाड़ी को मौका देना सही होगा। उम्मीद करते हैं कि कोई नया खिलाड़ी इस जगह पर अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा। तो मैक्सवेल ने क्या कहा आपको सुनाया। और अगर मैक्सवेल के प्रदर्शन के बारे में बातचीत करें तो देखिए इस साल मैक्सवेल ने 6 मैच खेले हैं, 32 रन बनाए हैं, 5 की मामूली औसत है, 94 का स्ट्राइक रेट है और बेस्ट है 28 का। तो ये दिखाता है कि अच्छा प्रदर्शन बिल्कुल भी नहीं रहा था और क्रिटिसाइज भी लगातार हो रहे थे। ग्लेन मैक्सवेल फैंस भी कर रहे थे कि अपने देश के लिए तो बहुत अच्छा खेलते हो, लेकिन आईपीएल में आते के साथ ही। लेकिन अब सवाल ये है कि मेंटल हेल्थ केवल आईपीएल में ही क्यों, और ये सारे विदेशी जो ऑस्ट्रेलिया के होते हैं, इंग्लैंड के होते हैं, इन्हीं को क्यों नहीं होता? क्या ऑस्ट्रेलिया की साइड से खेलते हुए मेंटल ब्रेक क्यों नहीं लेते? हालांकि मैक्सवेल ने मेंटल ब्रेक लिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया की साइड से खेलते हुए भी, लेकिन इतनी मोटी रकम देकर कोई फ्रेंचाइजी आपको लेती है और आप बीच सीजन कहते हैं कि मैं नहीं खेलूंगा, तो ये सही चीज नहीं है ना। तो अब आप बताइए कि मैक्सवेल का बाहर होना आरसीबी के लिए अच्छी खबर या बुरी खबर? मेरे लिए से आपसे दोनों कह सकते हैं, क्योंकि प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। शायद कोई दूसरा खिलाड़ी आएगा तो अच्छा प्रदर्शन करेगा, लेकिन मैक्सवेल नाम बड़ा है, जिस दिन चल जाता ना भैया उस दिन सामने वाले के धागे खोल देता। तो मैक्सवेल के लिए आप क्या कहेंगे, आरसीबी के बारे में क्या कहेंगे और विराट कोहली के बारे में क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जल्द बता दीजिए। वहीं हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।